बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री जोन 5। तो दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही चावल की नर्सरी को शिफ्ट करते हैं आप लोग, तो वहाँ पे पौधे आप लोगों को एक हफ्ते तक मरे हुए नज़र आते हैं, एक हफ्ते तक मुरझाए हुए नज़र आते हैं और काफ़ी सारे पौधे मर भी जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा आप लोगों को वहाँ पे जो गैप होते हैं वो फिल करने पड़ते हैं। और ये अक्सर औकात वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जो ना मैरा ज़मीनें होती हैं, भारी मैरा जो रकबे होते हैं वहाँ पे अक्सर औकात होता है। लेकिन बाकी जो कच्चे रकबे होते हैं यहाँ पे पौधे मुकम्मल तौर पर मार तो नहीं जाते, लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं, अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं, एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद। और हम क्या चाहते हैं, क्योंकि चावल की जो फसल है ये इसके पहले 10 से 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पौधों को जितना हम ज़्यादा इन मुरझाओं से बचाएंगे, इनको मरने से बचाएंगे, जितना ज़्यादा इनको रिकवर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और इसकी जो पैदावार होती है ना चावल की, खास तौर पे इसकी बुनियाद के ऊपर पड़ी होती है। देखिए, नर्सरी में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि नर्सरी में अब हमारा जो चावल का पौधा है वो इस स्टेज पे आ चुका है कि वो पौधे निकालना उसने स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, उससे फिर पौधों को तोड़ते हैं, हमारा पौधा जख्मी होता है, वहां पे उसको जाके शिफ्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, यही पौधे मुरझा जाते हैं। अब इस मुरझाओं से बचाने के लिए हम ये चाहें कि जैसे इसको शिफ्ट करें तो शिफ्ट करने के अगले दिन के बाद इस पौधे को पता ही ना हो कि मैं किस जगह पे आ चुका हूं और इसकी सेहत, इसका कलर, इसकी सार सब्जा वैसे का वैसा ही रह जाए और दूसरे तीसरे दिन से ये नए बच्चे भी जो है ना निकालना शुरू कर दे। तो इसके ऊपर बात करते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे तवज्जो करनी होती है और ये जो चीज़ें हैं आप लोग अपनी हर फसल में इस्तेमाल भी करते हैं, चावल में भी इस्तेमाल करते हैं और ये आम सी चीज़ें हैं, पैसा भी लगाते हैं। लेकिन क्या है, किसी भी फसल के ऊपर अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे खादें वगैरह हैं, तो उसके सही वक्त का इंतखाब होता है। अगर आप किसी भी खाद को एक सही वक्त के इंतखाब के ऊपर फसल की सूरत हाल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते तो ज़ाहिर है आप लोगों को आपकी एक ख्वाहिश के मुताबिक जो आप सोच रहे होते हैं वो पैदावार जो होती है वो हासिल नहीं कर पाते। ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो बराए करम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त के ऊपर पहुंच सके। देखिए भाई, सिर्फ 1 मिनट की ये बात है और 2 चीज़ें हैं, ये इतनी अहम तरीन हैं, आम भी हैं और अहम भी हैं, ख़ास तौर पर चावल के हवाले से। अगर इनको आप इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो बेशक आप बाकी ज़्यादा रकबे के ऊपर इस्तेमाल ना करें, सिर्फ 1 एकड़ के ऊपर इस्तेमाल करें। उसकी कंडीशन देखें आप लोग, फिर हमें कहना कि हमें इन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, जैसे ही आप लोग नर्सरी को शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे शिफ्ट करने के से पहले ज़मीन तैयार करने के दौरान आप लोगों ने DAP को लाजिमी इस्तेमाल करना है। वो अक्सर बंदे करते भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे दोस्त 15 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं, नर्सरी को शिफ्ट करने के 15 दिन के बाद। अब ये 15 दिन वाली बात ही छोड़ दें, इसको कब इस्तेमाल करना है, DAP को ज़मीन की तैयारी के दौरान। दूसरी बात होती है यूरिया की, कि जैसे ही हम लोग DAP को इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया को फिर वक्फा देते हैं, 10 से 15 दिन के बाद उसका छटा करते हैं। इस तरह बिल्कुल आप लोग ना करें, क्योंकि आप अभी जो है ना ट्रांसफर कर रहे हैं, बीज को ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप एक जिंदा पौधे को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये पौधा क्या है, जख्मी हालत में है, जैसे वहां पे जाते तो ये मुरझाने लग जाता है, ये कमजोर पड़ जाता है। अब तैयारी में हम लोगों ने DAP डाल दी है, इस पौधे को फौरन DAP लगेगी। अब जैसे ही उस 1 एकड़ की आप लोगों ने सुबह से शिफ्टिंग शुरू की, शाम को उसकी शिफ्टिंग खत्म हो चुकी, 1 एकड़ आप लोगों ने लगा दी है। अब अगली सुबह आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि वहां पे पानी खुश्क हो चुका होगा, तो आप लोगों ने 30 किलोग्राम यूरिया का वहां पे छटा कर देना है। कोई इतना बड़ा वक्फा नहीं देना, यानी कि तैयारी के दौरान DAP इस्तेमाल की, अब शिफ्टिंग के 1 दिन के बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो फौरन उसमें 30 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया का छटा कर दें। जैसे ही आप लोग फिर पानी लगाएंगे तो तीसरे दिन आप लोग अपनी फसल को देखना कि कौन से पौधे मुरझाए हुए हैं और कौन से नहीं मुरझाए हुए। बिल्कुल आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वाकई जैसे ही आप लोगों ने वहाँ से पौधे जो है निकाले थे, अभी शिफ्ट किए, वैसे के वैसे ही खड़े रह गए। उनके सर सब्जा में, उनकी हेल्थ में, सेहत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। वो पौधे अपने आप को जल्दी रिकवर करके और उनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, बच्चे देने का प्रोसेस है, वो भी जारी रहेगा और फ़ौरन उनकी बुनियाद मजबूत हो जाती है और फसल जो होती है वो नए पौधों की तरफ चली जाती है। इस तरह से ये 2 चीज़ें बुनियाद के ऊपर जब डालें तो इसके ऊपर थोड़ा इस वक्त का ख्याल करें और यूरिया को DAP के साथ भी बिल्कुल मिक्स ना करें ज़मीन के दौरान,
तैयारी के दौरान सिर्फ डीएपी अकेली दें आप लोग, और शिफ्टिंग के फ़ौरन 1 दिन के बाद आप लोगों ने यूरिया छाट देनी है, उसका छटा कर देना है। और इस तरह से फसल जो होती है वो मजबूती की तरफ जाएगी और ज़्यादा पौधे देगी, और आप लोग इस बुनियाद से, एक छोटे से नुक्ते से अपनी चावल की फसल से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के ऊपर कमेंट्स लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों के रकबे कैसे हैं और फसलों के ऊपर कौन से मसाइल हैं। और दूसरा, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कोई भी किसी भी फसल के ऊपर कोई मसला आता है तो आप लोग उसकी पिक्चर हमें सेंड कर देते हैं। हम लोग आप लोगों को फ्री में जो है एक अच्छे और जायज़ मशवरे दे